स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोग को चैट पे? यस, ठीक है। और स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है। मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक कल भेजा था, सबने ओपन किया? जिसमें से कोई अभी बाकी है तो लिंक रीशेयर करो कोई यहाँ पे, गूगल क्लासरूम का लिंक। और जो गूगल फॉर्म का लिंक भेजा हूँ उसको फिल करो फटाफट। किसी ने भेजा है गूगल क्लासरूम का लिंक? पीपल्स में, यहाँ पे देखो, पीपल्स में आप देखोगे तो सभी स्टूडेंट्स के नाम है यहाँ पे, जो जो ज्वाइन किए हैं। तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो यहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है। 41 स्टूडेंट दिख रहे हैं मेरे को आपका। अगर आप तो आपको ऐसा दिखाई देगा अगर पहली बार एंटर करोगे, शायद आप भी वैसे। ये तीन चीजें दिखेगी। यहाँ पे ये अगर इस पे जाएंगे आप क्लास वर्क में, देखो क्लास वर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर पुराने वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा पहले चैप्टर का। और फिर ये अगर मैं ओपन करता हूँ शायद ये ना, तो और फिर अगर थर्ड सेम का सिलेबस देखना है आपको तो पूरे सेम का सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। बुक का, डीएसयू का, सबका पूरा सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है करके, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स है फर्स्ट चैप्टर का। ऐसे ही मैं टाइम टू टाइम अदर चैप्टर के नोट्स भी डालूंगा, ठीक है। रेफरेंस बुक के भी कुछ पीडीएफ इसके अंदर मैं डालूंगा फ्यूचर में। और नोट्स जो रहेंगे चैप्टर वाइज पीडीएफ डालूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स खरीदो मत। अगर आपको चाहिए कंटेंट फिजिकल में चाहिए तो लिख लो। एक बुक, मैंने नोटबुक आप लोग को बनाने बोला था, उसको लिख के लो और फिर उसमें टास्क करो, ठीक है। खरीदने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस बुक तो खरीदना भी नहीं, काफ़ी कॉस्टली आएगा, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन किए वापस से बता रहा हूँ, गूगल क्लासरूम का मैंने लिंक आप लोग को शेयर कर चुका हूँ, इनवाइट लिंक। उसको आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाए। टोटल स्टूडेंट 44 स्टूडेंट इसके अंदर अभी ऐड हो चुके हैं। अभी भी वापस से एक लिंक, जो लिंक शेयर वापस से असिल ने किया है, ये लेक्चर की लिंक है। सबको एनरोलमेंट नंबर जो है
चैट पे डालना है, और साथ साथ ये जो लेक्चर की लिंक है, ग्रुप लेक्चर अटेंडेंस, उसका उसको भी भरना है। ठीक है। और फिर एक गूगल क्लासरूम की लिंक में भी वापस शेयर कर रहा हूँ। अभी भी किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर ले। और नोट्स और रेफरेंस बुक्स के पीडीएफ मैं इसके अंदर डालूंगा। और रिकॉर्डेड वीडियोस के तो प्लेलिस्ट ही मैंने सीधा दे दिया है। प्लेलिस्ट एक्सेस करोगे तो आप वो सारे, इसमें क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। और सब पूरा वीडियो ला, अब तक जितने भी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया है, वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली करना। ओके, टर्बो सी पे मैंने ओपन किया है अभी टर्बो सी। उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर होएगा तो स्क्रीन पे चैट पे टाइप करना, यस नो। स्क्रीन दिख रही है? ओके ग्रेट। थोड़ा प्रैक्टिकली आज प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। मैं जो बता रहा हूँ खाली इसको देखो और समझो। बाद में सर, बाद में आप क्या करेंगे, फिर से उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर से उसको परफॉर्म करेंगे। मैं कुछ प्रोग्राम जो आज टाइप करने वाला हूँ वो थोड़ा रेपिटेशन है, एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम रहेगा। और मैं पर्पसफुली कुछ मिस्टेक्स करूंगा इस प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक्स को देखो और चैट पे लिखो। ठीक है, फिर हम लोग कंपाइल के टाइम उस मिस्टेक्स को फिर से सॉल्व करेंगे और रन टाइम में फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जो प्रोग्राम में करने वाला हूँ वैसा प्रोग्राम टाइप करूंगा जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट टाइप करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने कई बार बताया कि आपको क्लास लिखना है ना। उसका नाम एम्प्लॉय होना चाहिए। एम्प्लॉय नाम का क्लास बना दिया हम लोग ने। फिर उसके बाद क्लास को क्लोज कर लेना चाहिए सेमीकोलन से। फिर वर्ड मेन लिए। फिर हमने फंक्शन को स्टार्ट किए, फंक्शन को क्लोज किए। मैंने हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम दिया डॉट एच। फिर हैश इंक्लूड दोनों दिया डॉट एच। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, इस बार पे हम लोग सी एल आर एस सी आर भी ले लेते हैं। ये भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था। गेट सी एच। अभी प्रोग्राम टाइप करते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जिसका नाम हो एम्प्लॉय। कैमल केसिंग यूज करते हैं। कैमल केसिंग एक फंडा होता है जिसमें पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा फर्स्ट वर्ड का, सेकंड अल्फाबेट फर्स्ट वर्ड का कैपिटल होगा। तो आईडी का आई कैपिटल है। और मैं कैरेक्टर टाइप नेम ले रहा हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम बोलते हैं, ई एम पी नेम, सेमीकोलन दे दिया।
और दो वेरिएबल्स तो ले लिया मैंने। एक्सेप्ट करने के लिए वॉइड गेट डेटा नाम, इस बार फंक्शन को नाम गेट डेटा दे रहा हूँ। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ना, इनको हम अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। हम अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। जैसे पहले एक्सेप्ट दिए थे, इस बार गेट डेटा रखें। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी रिटन एज with any name, with any name। और देखो ये सारी चीज, this all thing I am writing inside, where I am writing inside मैं सब क्लास के अंदर लिख रहा हूँ। बराबर, वेरी गुड। अब ये तो स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्ट्रक्चर भूलना नहीं, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम पहले क्लास स्ट्रक्चर, क्लास बनाए, क्लास का एक रूप दिए, फिर मेन फंक्शन को एक रूप दिए। ठीक है, और फिर क्लास के अंदर ये हमने दिया। ये स्ट्रक्चर अगर बना दिए तो चांसेस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर आगे जाके बदलेगा, मगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा जो शुरू में बताया था क्लास और फंक्शन का। ठीक है, चलो मैं कुछ मिस्टेक्स पर्पसफुली कमिट करने वाला। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके एरर्स ढूंढो, और मैं तुरंत वो सॉल्व नहीं करूँगा। वो सॉल्व हम कंपाइल करते करते सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यूजर को कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसा दिख कर आए कि एंटर एनवायरनमेंट, एंटर MID, एम्प्लॉय ID, है ना। तो लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय ID को, फिर एंटर एम्प्लॉय ID इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट्स सेमीकोलन। फिर यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मैं यूजर से मांगूंगा, और इसको मैं लूंगा वेरिएबल EMP ID, है ना। और फिर यूजर को फिर से बोलूंगा भाई अभी मेरे को इस बार तुम एंटर एम्प्लॉय नेम, फिर फिर हम यूजर से कुछ चीज मांगेंगे, और एम्प्लॉय का नाम ले लेंगे। ठीक है, EMP नहीं। अब ये तो हम लोगों ने दो इनपुट ले लिया, दिखाया और इनपुट ले लिया। इसको अभी डिस्प्ले कर, तो सी आउट डबल कोट्स एम्प्लॉय ID इस, है ना, और सी आउट एम्प्लॉय नेम इस, नेम डिस्प्ले करवाना है तो डायरेक्टली तो डिस्प्ले होगा नहीं, वेरिएबल का नाम डालना पड़ेगा, है ना। तो आई हैव टू राइट EMP नहीं, ये हो गया इधर। अब ये क्लास तो तैयार हो गई। अब क्लास को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा।
और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ emp obj सेमीकोलन emp obj और डॉट ऑपरेटर डाल के मैं गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करता हूँ, है ना। डॉट डॉट क्या है, व्हाट इज डॉट, व्हाट इज द टेक्निकल नेम फॉर डॉट, व्हाट इज द टेक्निकल नेम फॉर डॉट, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं, डॉट के लिए बोला है एक्सेस ऑपरेटर। तो डॉट पुट सेमीकोलन, ठीक है। कंपाइल करते हैं पहले, 7 एरर आ रहा है, एरर भर भर के इलीगल स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन। इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेटर, इलीगल मतलब दिस इज नॉट लीगल टू आवर कंपाइलर। बताओ यहाँ पे क्या मिस्टेक है। हाँ, हमको कंसोल स्क्रीन में एंटर एम्प्लॉय आईडी दिखाना है। अगर दिखाना है तो चीज तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ का कंसेप्ट यूज करते थे। अब यहाँ पे तो प्रिंटफ की जगह क्या आएगा, सी आउट आएगा, और मैंने क्या लिख दिया, सीन, तो दैट इज रॉन्ग। सी आउट हो गया, एक सही हो गया, फिर से एरर होगा, 6 एरर हो गए। एरर पे भी ध्यान देना, नंबर ऑफ एरर कैसे कम हो जा रहा है। छठा एरर, एम्प्लॉय अनडिफाइंड सिंबल एम्प्लॉय आईडी। अब ये क्यों गलत है, एम्प्लॉय आईडी बोला अनडिफाइंड सिंबल एम्प्लॉय आईडी बोल रहा है। एम्प्लॉय आई और डी कैपिटल है, और मैंने सिर्फ क्या लिखा हूँ, आई और डी स्मॉल है, आई कैपिटल है। तो आईडी नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, डी कैपिटल वाला वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वैसा रहेगा। अभी भी 6 रहेगा। इलीगल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन, देखिए नंबर एरर कम किया, नंबर नंबर कम हुआ क्या, नहीं हुआ। इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन मतलब सीन में इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आएगा, हमें इंसर्शन ऑपरेटर डाला। चलो अभी 5 एरर, चलो एक कम हो गया। स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन सेमीकोलन कहीं पे कम है, मतलब जहाँ पे ये एरर आता है ना, उसके ऊपर की लाइन में ये सेमीकोलन का एरर रहेगा। स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन मतलब इस लाइन में आखिरी में सेमीकोलन हमने नहीं डाला। चलो ये भी सॉल्व होगा। अभी भी 5 एरर बता रहा है, अभी 5 एरर क्यों बता रहा है, इसी लाइन में एक्सप्रेशन सिंटैक्स क्या गलत है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स मतलब 3 बार एरर आना चाहिए था, 3 डाले हमने, 2 आना चाहिए था, है ना। वो नहीं एरर, नाम के साथ मतलब पढ़ के बता, एक्सप्रेशन सिंटैक्स की जिक्र किया गया है। ईएमपी नेम जो है वो है, वो तुम सही पकड़े हो मगर हमारे कंपाइलर के हिसाब से देखेंगे। अभी भी 5 बता दे, तो अपन ने 2 एरर कम किए, फिर भी 5 5 आ रहा है। अब पकड़ा उसने ईएमपी नेम को, अब हम लोग का ईएमपी नेम को सही करना है, ठीक है, समझ जा। इसीलिए मैं कल क्या बोला था, रिड्यूसिंग एरर इज नॉट शुड बी अ कंसर्न, रिमूविंग द एरर कंप्लीटली शुड बी आवर कंसर्न। क्योंकि कम एरर करने से हमारा काम नहीं बनने वाला, एरर पूरी तरह निकालना है, तब भी हमारा काम। ओके, अभी एक और एक्सप्रेशन सिंटैक्स मतलब इधर पे मैंने 3 बार ये डाल दिया, ठीक है, कंपाइल कर दिए। अब 5 है, 4 से 5 हो गया, बढ़ गया। इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन सी आउट, अच्छा अपने को इसको कम नहीं करना था बल्कि ऐसा करना था। तो ये हो गया। अभी 4 स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कोलन, कहीं पे सेमी कोलन नहीं है। अब इस लाइन में ये बोल रहा है सेमी कोलन नहीं, एक्चुअली सेमी कोलन नहीं, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। एरर बोलता कुछ है और आंसर है कुछ है, तो ये भी चीज़ हमको सीखने की होती है।
कंपाइल किए फिर से, अब तीसरा एरर, एम्प्लॉय नाम के क्लास का वेरिएबल, एम्प्लॉय नाम का एक ई कम है, और जबकि हमारी क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, 2 बार ई है, तो वी हैव रिटन रॉन्ग क्लास नेम। फिर से कंपाइल करते हैं, 2 एरर, एम्प्लॉय गेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल, इस लाइन में मैं गेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, कोई बताएगा? कंपाइलर बोल रहा है कि वी आर नॉट एबल टू एक्सेस एम्प्लॉय गेट डेटा। एग्जैक्टली, हम लोग ने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर जो है, एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो डाला ही नहीं, और एवरीथिंग बिकम्स बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। हैव यू नोटिस समथिंग, अभी भी कुछ एरर्स है, देखो यहाँ पे एक एरर है, उसको पकड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल का नाम नहीं डाला है ना, मगर वो यहाँ पे पहुंच गया सीधा। तो ये जो हो रहा है ना, लाइन बाय लाइन हो रहा था, क्या हो रहा था, execution was taking place line by line. That is the reason C programming is known as procedure oriented programming language. मगर C++ क्या करता है, C++ लाइन बाय लाइन ही करेगा, मगर ऑब्जेक्ट के बेस पे लाइन बाय लाइन करेगा, ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्ट के बेस पे। हम लोग C++ कर रहे हैं, अब जैसे ही हमारा ये एरर सब हट जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के बेस पर एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अभी तो फिलहाल कंपाइल हो रहा था, तो 2 एरर अभी भी है, गेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल, तो मतलब मुझे अगर इस पार्ट को एक्सेसिबल रखना है तो आई हैव टू टाइप पब्लिक, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग बिकम्स प्राइवेट, तो इधर भी लिख देता हूँ ना प्राइवेट, ताकि देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे। चलो अब रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। चलो अब एक एरर है, पुट पुट इज नॉट द मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब पुट डेटा की स्पेलिंग गलत है, पुट डेटा लिखा है यहाँ पे और मैंने क्या लिखा है, पुट। चलो ये एक सॉल्व हो गया, और एक पूरे एरर चले गए, देयर इज वार्निंग। हाँ ये लाइन पे वार्निंग है, बोल रही है कि इस पे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ये वार्निंग है, एरर नहीं है, वार्निंग है, एरर नहीं है। तो इसको सेव कर लेते हैं, थैंक्स टू इब्राहिम फॉर रिमाइंडिंग। इसको हम लोग नाम देते हैं emp.c, ठीक है। तो पहली बात तो मिस्टेक क्या थी यहाँ पे, एक हमने ये नहीं डाला, ठीक है। एक और क्या मिस्टेक है सर, देखो एरर चला गया, वार्निंग भी चली गई, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग है, इस लाइन में एक वेरिएबल नहीं है ना। तो हम लोग ने कंपाइल टाइम एरर निकाला, क्या निकाला, वी हैव रिमूव्ड कंपाइल टाइम एरर, बट वी डिड नॉट, वी हैव स्टिल हैविंग अ रन टाइम एरर हियर। यहाँ पे एक रन टाइम एरर है, जहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, उसको हम लोग रन टाइम में जब फेस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलो व्हाट इफ आई रिमूव क्लास नेम, सेमीकोलन हटा दो क्लास से, सेमीकोलन हटा दूं तो क्या आएगा, एरर क्या है, एक एरर एक वार्निंग, टू मेनी टाइप्स डिक्लेरेशन, ठीक है। वार्निंग क्या है, शुड हैव अ रिटर्न वैल्यू, तो कहाँ एरर आ रहा है, एरर मेन फंक्शन में आ रहा है, एरर मेन फंक्शन में आ रहा है, मतलब एरर है कहाँ, सेमीकोलन हमने नहीं डाला। तो सेव करते हैं, देखो एक वार्निंग एक एरर, वार्निंग और एक एरर, एरर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मेन फंक्शन पे दिखा रहा है, जबकि एरर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अभी एरर चला गया, एक और तुमको एरर बता रहा है, एक और एरर बताऊँ, जादुई एरर है यार, इसको देखो, इसको जादुई एरर बोलते हैं। मेन को क्या कर दिया मैंने, मेन कर दिया, कंपाइल करते हैं, क्या क्या आ रहा, लास्ट 10 मिनट्स तो गए, नो एरर नो वार्निंग,
क्योंकि वो नॉर्मल प्रोग्राम है। अब रन करते हैं, चलो सब कुछ सही लग रहा है उसको। अभी एरर पकड़ा। अब जो एरर पकड़ा ना इसने, देखो पहले जो एरर पकड़ा था कंपाइल कर रहा था तब तब करता रहा था, मैं रन पे क्लिक किया था, देखो वहाँ पे लिंकिंग दिखा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये लिंकिंग एरर है। अब लिंकिंग एरर में अनडिफाइंड सिंबल मेन इन मॉड्यूल co.asm, मतलब हर प्रोग्राम को मेन फंक्शन लगता है और हमने मेन फंक्शन डाला ही नहीं। तो कंपाइल, देखो वापस से बताता हूँ, मैं अभी कंपाइल कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और सी दबाया, कंपाइल पे गया, कंपाइल में एरर नहीं बताएगा, देखो एरर है क्या, नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, बट मैं अभी रन करता हूँ, देखो रन कर रहा हूँ, रन में मेरे को एरर बताएगा, क्योंकि हर फंक्शन को, प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन प्रोग्राम चाहिए होता है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे वो कंपाइलिंग में एरर नहीं आया, लिंकिंग में एरर आया। और क्या लिख कर आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल मेन इन मॉड्यूल co.asm, इसका मतलब तुमने मेन फंक्शन ही गलत लिखे। आए समझे, ये हो गया। और एक एरर बताता हूँ, कंपाइल करते हैं, मैं एक कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, देखो एरर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एरर है, मगर मिस्टेक कितनी है, सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट में। अब कंपाइल करता हूँ, एरर 0। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि रिड्यूसिंग द एरर शुड नॉट बी अ कंसर्न, बट रिमूविंग कम्प्लीटली शुड बी अ कंसर्न। तभी अभी हम लोग ने 101 डाले, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया 101, नेम डाल देता हूँ अली, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी तो आया नहीं और नेम में भी ए लिख कर आया। अभी हम रन टाइम के दो मिस्टेक फेस कर रहे हैं, रन टाइम के दो मिस्टेक फेस कर रहे हैं। पहला मिस्टेक तो ये है, चलो एक चीज़ और, वो आउटपुट चिपक के आ रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अ, चिपकने के लिए, वो हटाने के लिए या एंडल का यूज करते हैं, एक नया कंसेप्ट लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग है और फिर से कंपाइल करते हैं, चलो हो गया कंपाइल। मिस्टेक क्या था, मैंने इधर पे एरे नहीं लिया था, नाम जो आ रहा था मेरे को वो एक ही कैरेक्टर आ रहा था, क्योंकि हमने एरे का कंसेप्ट यूज नहीं किया, 10 लगाते थे। चलो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, अभी 101 एरर ये डालता हूँ, अभी नाम डालता हूँ अभी, एंटर मारता हूँ, अभी देखो नेक्स्ट लाइन में तो आ गया, एम्प्लॉय नेम इज अभी, बट एम्प्लॉय आईडी अभी भी नहीं आया। वाई कोई लिखेगा, वाई देयर इज सच मिस्टेक, सो यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ ताकि वो चिपक के अंदर तो नहीं है, अली देखो इसके साथ चिपका हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया। यहाँ पे सी आउट पे हमने वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं किया था, एग्जैक्टली टी एम पी आई डी। अब कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं, नाउ इफ यू सी 101 दिख रहा है, और अब नाम डालते हैं अली, आया अभी लिखकर, सो दैट इज योर, ठीक है। तो सबने अपने अपने एनरोलमेंट नंबर टाइप कर लेना है चैट पर, और ग्रुप लेक्चर अटेंडेंस का गूगल फॉर्म भी दिया है मैंने, उसको भी भर देना है, ठीक है। मैं दोनों ये करूँगा, शेयर चेक वेरीफाई करूँगा, क्रॉस वेरीफाई, आउटपुट स्क्रीन में शेयर करता हूँ। प्रोग्राम का भी कर देते हैं हम लोग शेयरिंग, थोड़ा 2 स्क्रीनशॉट लगेंगे इसके। स्टूडेंट जिनके पास पीसी नहीं है वो हाथ से लिखें, और वो नोटबुक सेपरेटली आप बनाए होंगे तो हाथ से ज़रूर लिखें। और दूसरा चीज़, जिनके पास पीसी है वो परफॉर्म भी करें और हाथ से भी लिखें,
हाथ से लिखना मैंडेटरी है, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, परफॉर्म भी करो और हाथ से भी लिखो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। एंजॉय किए क्या नहीं, चैट पर रिप्लाई करो। आज प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है। एक एक्साइटिंग वर्ड लिखो जरा, खाली यस नो मत करो। एंडल जो होता है, एंडल हमको स्लैश एन के जैसा काम करता है, बशर्ते ये कि स्लैश एन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है और एंडल हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, समथिंग इंटरेस्टिंग किसी ने डाला चैट पे, मनीष यादव, थैंक यू। ऐसा कुछ आना चाहिए, पर मेरा भी एंथुसियाज्म जरा रहेगा। एंड वन नहीं है वो, एंड एल, एल फॉर लायन है ना, इट इज एक्चुअली एंड एल, कैपिटल एल ऐसा लिखते हैं, ऐसा वो स्मॉल एल है, एल स्मॉल एल, एंड इट कैन बी रिटन आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो अभी जो मैंने कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, इसको आप परफॉर्म करो उससे, ठीक है, और फिर नोटबुक में भी लिखो, क्योंकि आगे जाके हम लोग कंसेप्ट बेस करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट, थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक विद लॉट्स ऑफ गुड वर्ड्स एंड इमोजीज। लास्ट फ्यू मिनट्स से किसी को कोई क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी। मैं माइक ऑन करने का फैसिलिटी दिया लास्ट 2 मिनट्स से, दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन। इसका एरे भी बना सकते हैं ना, इसका एरे, इब्राहिम, इसका एरे मतलब किसका एरे, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं होगा। एम्प्लॉय, हाँ एरे टाइप में बना, अभी ये हम लोग जो बना रहे हैं, अच्छा वेरी गुड, अब समझाने क्या पूछ रहे थे। ये हम लोग प्रोग्राम बनाए ना, ये सिर्फ एक एम्प्लॉय का बना है, ये आगे आएगा, आगे मैं कराऊंगा। जब हमको मोर देन वन एम्प्लॉय, अभी एक कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम नहीं करता है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हर एक का आईडी और नेम तो होगा ही, तो उधर एरे ऑफ एम्प्लॉय का हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वो आगे आगे का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एन आगे फ्यूचर कॉन्सेप्ट, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, और वो जब करेंगे ना इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग जब नॉर्मल सी में करते थे प्रोग्राम, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा काफ़ी सिंपल एंड इजी बन जाएगा। C++, that's the beauty of C++. Okay, any other question? People can take the privilege of mics and ask me the question over mic. माइक चल रहा भी है क्या? स्पीकर बंद था मेरा। हाँ बोलो, अभी कोई कुछ माइक पे बोलता है तो बोलो। मेरा स्पीकर थोड़ा बंद था, चेंज किया मैंने। Somebody speaking? Nobody speaking here. लास्ट 1 मिनट टू गो, खत्म हो जाएगा। आज का रिकॉर्डेड वीडियो में चैट डालता हूँ इंशाल्लाह। ओके, इट इज डिफिकल्ट बट वी हैव, थैंक यू सर अरे की जगह मतलब एम्प्लॉय नेम में अरे लेना जरूरी है या फिर ऐसे ही बिना अरे के भी हम लोग ले सकते? किसकी बात कर रहे हो, वो जो अभी इब्राहिम वाला क्वेश्चन के ताल्लुक से बोल रहे हो? नहीं सर, EMP नेम की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग एक नाम में एक अल्फाबेट नहीं होता है ना किसी का नाम, मेरा नाम है अली, 3 अल्फाबेट है, तो आई हैव टू टेक अरे, तो एक फिक्स साइज लेना ही पड़ता है, इसीलिए हमने EMP नेम 10 डाला। ठीक है,